इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, शायद इस कहानी से आप कुछ सीख पाओ आज। तो कहानी ऐसा है कि डच के एक फेमस लीजेंड पेंटर थे जिनका नाम था विंसेंट वैन गॉफ। वो डच के रहने वाले थे और वेस्टर्न आर्ट के जितने भी जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं ना, उनमें से बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे विंसेंट। उनका लाइफ का बस एक ही एम था, मतलब वो ऐसा नहीं सोचे थे कि उनका यही एम है, बस वो वही करते थे और कुछ नहीं करते थे। क्या करते थे? पेंटिंग 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 पेंटिंग, दिन रात पेंटिंग। पेंटिंग के सिवा उनका दिमाग में कुछ नहीं आता था। तो आप कह सकते हो कि उनका जो पैसन था वो था पेंटिंग। पेंटिंग करते वक्त उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इस चीज़ से पैसे मिलेंगे या मुझे फेम मिलेगा या मैं इस चीज़ से फेमस हो जाऊंगा या मतलब मुझे अवार्ड्स मिलेंगे। ऐसा उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था कभी। बस वो पेंटिंग करते थे इसलिए उनको पेंटिंग करना पसंद है, उनको पेंटिंग से खुशी मिलता था। तो दोस्तों वो इतना पेंटिंग करते थे कि उनका जो स्टूडियो था, एक रूम में जो पेंटिंग करते थे, तो एक के बाद एक पेंटिंग, मान लो कि आज एक पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक पेंटिंग स्टार्ट किए, पेंटिंग करते करते वो पेंटिंग ख़त्म हो गया, फिर रख के दूसरा पेंटिंग सडनली उस तुरंत स्टार्ट कर देते थे और एक पेंटिंग। ऐसा मतलब उनका पेंटिंग कभी बंद ही नहीं होता था। जितना टाइम वो सोते थे, सोने के टाइम को छोड़ के बाकी पूरा टाइम वो सिर्फ पेंटिंग करते थे। ऐसा नहीं है कि हम जैसे कि चलो यार आज हॉबी हम पेंटिंग कर लेते हैं, फिर पढ़ाई कर लेते हैं, फिर और कुछ कर लेते हैं, दोस्तों के साथ घूम जाते हैं। ऐसा नहीं, उनका लाइफ में बस एक ही था। जितना टाइम वो जगह रहते थे वो सिर्फ पेंटिंग करते थे, सिर्फ पेंटिंग और कुछ नहीं। अब इतने सारे पेंटिंग कर रहे थे, दिक्कत ये आता था कि वो जिस रूम में, जिस स्टूडियो में वो पेंटिंग करते थे, वो रूम पूरा भर जाता था पेंटिंग के साथ। अब ज़्यादा पेंटिंग कर रहे हैं, अब जगह नहीं है रूम में, पेंटिंग को कहाँ रखना है, अब भर गया चारों तरफ पेंटिंग। तो वो ये करते थे कि वो अपने सारे दोस्तों को पेंटिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे फ्री में। ऐसा कुछ पैसा वैसा नहीं लेते थे, फ्री में दे देते थे। इनफैक्ट वो ऐसा करते थे कि अपना पेंटिंग को लेके, अपना खुद का वो पेंटिंग लेके अपने दोस्तों के घर में, उनका जो लिविंग रूम होता है या जो भी ड्राइंग रूम, बेडरूम जो भी होता है, वहाँ पे दीवार पे वो खुद टांग देते थे जाके, विथआउट देयर परमिशन, क्योंकि वो दोस्त है ना। अब उनके जो दोस्त थे वो मना नहीं करते थे क्योंकि वो दोस्त हैं। अब वो अगर उसको मना किए तो उसको बुरा लगेगा। तो जैसे पेंटिंग वो लगाते थे, ठीक है, वो बोलते थे ठीक है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे विंसेंट चले जाते थे घर छोड़ के, मतलब दोस्त से मिल के पेंटिंग लगा के चले जाते थे, उनके सारे दोस्त सडनली वो पेंटिंग को निकाल के, उसी तुरंत पेंटिंग को निकाल के जो स्टोर रूम होता है उनमें फेंक देते थे। वो लोग कभी उनको जान नहीं पाए वो पेंटिंग का वैल्यू क्या है, क्योंकि उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था ना दोस्तों। कौन सोचता है कि पेंटिंग से क्या मिलेगा? एक कागज़ में कलर लगा हुआ, रंग लगा हुआ। अभी ना पेंटिंग मतलब बहुत कुछ है, लेकिन उस टाइम पेंटिंग मतलब कुछ था नहीं, कुछ वैल्यू नहीं था उस चीज़ का। लेकिन विंसेंट ऐसा नहीं सोचते थे। उनके लिए वैल्यू हो या ना हो, बस उनके लिए वो चीज़ मैटर करता था, क्योंकि उनको उस चीज़ से खुशी मिलता था। और जिस चीज़ से खुशी मिलता था और वो वही करते जा रहे थे हमेशा। तो ऐसे करते करते दोस्तों वो पेंटिंग करते थे। जब रूम भर जाता था पेंटिंग के साथ, पेंटिंग को सारे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, सारे जितने भी दोस्त हैं पब्लिक में, जहाँ भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो माउंटेन पे ट्रैक कर रहे थे, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। गए पहाड़ के ऊपर एक इवनिंग में, जहाँ पे एक सीनरी उन्होंने देखा जिस पे वो फिदा हो गए, टोटली फिदा हो गए, मतलब दंग रह गए काइंड ऑफ। वो था व्यू सनसेट का। और उनको वो व्यू इतना पसंद आया कि सन जस्ट सेट होने वाला है, सूरज मतलब जा रहा है, और वो नज़ारा इतना सुंदर था, उन्होंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि इस नज़ारे को मैं पेंटिंग में कंप्लीट करूँगा, मतलब इस नज़ारे को मैं पेंटिंग पे डालूँगा। और वो कितने महीने तक डेली जाते थे वही पहाड़ के ऊपर, सनसेट उसी इवनिंग टाइम में, जिस टाइम में सनसेट होने वाला होता है उस टाइम जाते थे और वहाँ पे वो पेंटिंग करते थे। हमेशा वो पिक्चर को वो कैप्चर करने की कोशिश करते थे। उस टाइम तो कैमरा, मोबाइल, वीडियो उस कुछ होता नहीं था। जितना भी कैप्चर करते थे अपने आँखों से कैप्चर करने की कोशिश करते थे और उस चीज़ को पेंटिंग में डालने की कोशिश करते थे। दोस्तों उनके लाइफ में टर्न पॉइंट आ गया उस पेंटिंग की वजह से। वो पेंटिंग इतना शानदार था, इतना मतलब जान था उस पेंटिंग में। उस पेंटिंग के वजह से विंसेंट वैन फेमस हो गए, इंटरनेशनली फेमस हो गए।
बहुत टाइप के अवार्ड्स मिले और मतलब उनका पेंटिंग इतना ज़्यादा वैल्यू हो गया, करोड़ों में बिकने लगे। अब जो पेंटिंग के वजह से वो फेमस हुए, अब एक पेंटिंग फेमस हो गया, पूरा दुनिया जान गया उनको, इंटरनेशनली फेमस हो गए। उनके जितने भी पुराने पेंटिंग थे ना, जो वो स्टोर रूम में मतलब अपने स्टूडियो में रखते थे, अपने दोस्तों को दे देते थे फ्री में, वो सब के वैल्यू बढ़ गए। क्योंकि एक पेंटिंग का वैल्यू बढ़ गया, जान गए सब लोग कि ये पेंटिंग इतना मतलब अच्छा है, तो इनके कितने सारे पेंटिंग कितने अच्छे होंगे, सब इंटरेस्टेड हो गए। अचानक से उनके सारे जितने भी पुराने पेंटिंग थे, सारे पेंटिंग के वैल्यू बढ़ गए। अब जो दोस्त उनके पेंटिंग को अपने स्टोर रूम में फेंक देते थे ना, वही लोग अपना पेंटिंग को गर्व के साथ अपने रूम में लगाते हैं उसके बाद। तो जितने भी सारे दोस्त थे, सारे लोग, जितने भी जो दोस्त, सारे पेंटिंग वो अपने दीवार में, अपने घर में लगाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वो प्राउड फील करने लगे कि ये विंसेंट का पेंटिंग है। और कुछ दोस्त ऐसे थे कि वो पेंटिंग को वो सेल भी करने लगे, बेचने भी लगे, और बहुत पैसे कमा लिए उस चीज़ से, क्योंकि विंसेंट ने अपने बहुत सारे पेंटिंग को ऐसे ही फ्री में सबको दे दिया था, अपने सारे दोस्तों को, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे दे देते थे। लेकिन वो लोग स्टोर रूम में फेंक देते थे, क्योंकि उनको उस चीज़ का वैल्यू ही पता नहीं था, उनको लगता था ये चीज़ गार्बेज है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम सीखते हैं कि अगर हम किसी भी काम को टोटली फोकस होके करेंगे, क्वालिटेटिव करेंगे ना कि क्वांटिटेटिव। ऐसा है कि हम क्या करते हैं कि हम कितने घंटे काम कर रहे हैं। अगर मान लो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि यार कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए, वो अगर ये क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव के बारे में हम बात किया जा रही है। इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि हम किसी चीज़ को अगर क्वालिटी में करें, क्वालिटी वर्क करें, तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो मतलब ज़बरदस्त होते हैं हमेशा। तो विंसेंट से हम एक चीज़ सीख सकते हैं दोस्तों, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना पूरा जान लगा देना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम रिजल्ट्स पे ध्यान दे देते हैं ना दोस्तों, तो हम काम पे पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर विंसेंट अपने रिजल्ट्स पे, अगर फेम पे, मनी, वेल्थ, ये सब चीज़ के लिए अगर पेंटिंग कर रहे होते, तो उनका पेंटिंग कभी फेमस होता ही नहीं, क्योंकि वो पेंटिंग में जान आता ही नहीं कभी। अब पेंटिंग में जान उनका इसलिए आया है क्योंकि इनके दिमाग में कभी ऑप्शन नहीं था, सेकंड ऑप्शन नहीं था, कि ये नहीं सोचते थे कि मैं पैसा के लिए कर रहा हूँ, मेरे को फेमस होना है, ये सब चीज़ उनके दिमाग में नहीं था। उनको खुशी मिलता था उस चीज़ से, इसलिए वो करते थे। अब जिस चीज़ से खुशी मिलता है वो चीज़ डेफिनेटली वो करने से, वो चीज़ कुछ भी चीज़ हो, छोटा हो बड़ा, इट डजंट मैटर, वो खिल के बाहर निकल जाएगा। उस टाइम पेंटिंग कुछ नहीं था, लेकिन उनके वजह से पेंटिंग इतना बड़ा हो गया। तो हमको या आपको जो अच्छा लगता है, जो जिस चीज़ को करने में खुशी मिलता है, आप वो करो। उसमें एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगा। मतलब टाइम की बात है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट से मिलता है, लेकिन सक्सेस मिलेगा, ये मतलब कोई नहीं टाल सकता। लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीटली पैशनेट और डिवोट होना है, ठीक है, भक्ति करना है। भक्ति का मतलब नहीं है दोस्तों कि आप भगवान को ही पूजा कर रहे हो। भक्ति का मतलब है कि आप वन माइंडेड हो गए हो, कि मेरे को बस यही करना है। दिन रात आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जब भी आप कुछ कर रहे हो तो आप वही चीज़ कर रहे हो। तो अगर आपका लाइफ में कुछ भी गोल है, आप सेट किए हो कि मेरे को ये चीज़ अभी पाना है, तो अपना पूरा एनर्जी उसमें लगा दो और आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। अगर आप वन माइंडेड नहीं हो के अगर मल्टीपल माइंडेड हो जाओगे, तो आपका पूरा एनर्जी वन डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा, जिस चीज़ के कारण आप जो चाहते हो वो आप नहीं पा सकते। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से, इस कहानी से आप सब कुछ सीखे हो। थैंक यू।